दोस्तों, जब से मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोस्ट संभाली है एज अ चेयरमैन, तो तब से हालात जो है ना वो कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए हैं। और यूं लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा अब आया है जो कम से कम पाकिस्तान के बारे में सोचेगा और यहाँ की डूबती हुई क्रिकेट के बारे में सोचेगा कि किस तरह उसको बेहतर किया जा सके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बेहतर किया जा सके और प्लेयर्स को किस तरह काबू किया जा सके, जो कि एक सबसे बड़ा मसला इन दिनों चला आ रहा है कि प्लेयर्स जो है अपनी मनमानियां, फिर उनका फिटनेस का लेवल, फिर सब कुछ ये वो। तो अब जैसे ही उन्होंने दूसरी चीज़ों में बेहतरी पैदा करने की कोशिश की है और एक तरीक़ाकार वज़ा जो है उसमें किया गया है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि प्लेयर्स की फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए इनके साथ क्या किया जाए। तो उन्होंने इसका हल ये निकाला है कि न्यूजीलैंड के पाकिस्तान आने से पहले जो पीएसएल ख़त्म होने के बाद 10-12 दिन का जो एक पीरियड बचता है, तो उस दौरान वो एबटाबाद में पाकिस्तान आर्मी के साथ अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने में उनकी मदद लेंगे और उनके साथ काम करेंगे। ऐसा पहले भी होता आया है, जैसे कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि मिसबाह उल हक के दौर में 2016 में पाकिस्तान ने तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम वहाँ स्पेंड किया था और उसके बाद जब पाकिस्तानी प्लेयर्स ग्राउंड पर कोई सेंचुरी 50 या फिर 5 विकेट्स हासिल करते थे, तो उसको सेलिब्रेशन में वो पुशअप्स और सैल्यूट वगैरह करने में और किसी ना किसी तरह वो आर्मी को भी इसमें जो है वो खराजे तहसीन पेश करते थे कि उन्होंने इनको बेहतर करने में इनकी मदद की। लेकिन अगर देखा जाए तो उस वक़्त जो लोग थे, जैसा कि युवराज सिंह ने एक बात की है, उसने उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन फिटनेस लेवल के साथ थे और तकरीबन सभी टीमों में बेहतर थे। लेकिन बात यह है कि उस दौरान तो पाकिस्तान के जो अक्सर प्लेयर थे वो नए थे और उस वक़्त ये लोग 20, 22, 23 साल के करीब थे। अब 6-7 साल का अरसा गुज़र चुका है उस दौर को। तो अब तो ये सारे 30 के करीब हैं या फिर 27-28 के करीब हैं, तो हालात वैसे नहीं रहे हैं। और फिटनेस लेवल जो सबका है वो सभी लोग जानते हैं कि कैसा है। किसी की तोंद निकली हुई है, किसी के जो है वो इतने बड़े उसकी वेस्ट है और किसी के जो है शोल्डर इतने ज़्यादा। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये पता चलती हैं ये क्या है। लेकिन बात सिर्फ 10 दिन वहाँ गुज़ारने से जो है ना वो हल नहीं होगी। 10 दिन वहाँ गुज़ारेंगे तो फिर वही बिरयानियाँ, वही बर्गर, वही जो पिज़्ज़े हैं वो सारे ये खाना शुरू कर देंगे, तो फ़िटनेस के लेवल तो चंद दिन के लिए बेहतर आएगा, लेकिन उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हालात हो जाएँगे। मेरे ख़्याल में जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टीम के साथ इतने ज़्यादा ऑफ़िशियल्स भेजे थे, 17-18 स्पिन बॉलिंग को जो है वो अलहदा था, फ़ास्ट का अलहदा था, मीडियम पेसर्स का अलहदा था, गूगली करने वालों को अलहदा था, टॉप स्पिन करने वालों के लिए अलहदा था, लेफ्ट हैंडर्स के लिए अलग था और राइट हैंडर्स के लिए अलग था और डिफेंड खेलने वाले के लिए अलग था और अटैकिंग खेलने वाले के लिए पता नहीं क्या-क्या वहाँ खेलने के लिए सिर्फ एक जो है ना वो इनको इस संजा करवाने के लिए बंदा साथ नहीं भेजा गया था, बाकी तो हर चीज़ के लिए जो है ना वो इनका साथ। लेकिन ये जितने ये मतलब मम्मी डैडी और लॉलीपॉप ये बच्चे बनते जा रहे हैं ना, तो अनकरीब इसकी भी एक आया जो है वो भी साथ भेजना पड़ेगी कि ये बच्चों को जो है ना वॉशरूम में जाके तो इनका सारा कुछ वो कर दिया करे। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। तो प्रॉपर जो है ना आप आर्मी के 1-2 जो लोग हैं वो हायर करें कि वो इनके साथ टीम के साथ रहें, ठीक है? इससे इनका एक तो ये जो डिसिप्लिन है ना, ये रात को देर से सोना और ग्राउंड में आके सो जाना और मोबाइल यूज़ करना वहाँ आके और हद से ज़्यादा मतलब इधर-उधर जो है ना इनकी ये सरगर्मियाँ वो थोड़ी-सी महदूद हो जाएँगी। क्यों? कि जब डंडा होगा ना ऐसा तो ये थोड़े से ठीक हो जाएँगे, वरना यकीन माने पूरी दुनिया की क्रिकेट उठा के देख लें, किसी के प्लेयर इस तरीके का उनका बिहेवियर नहीं होता है, वो इतना मुल्क को पीछे नहीं छोड़ते हैं। जितनी हुब्बुल वतनी हम नारे बहुत ज़्यादा मारते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्लेयर्स के अंदर कमी है ना, या फिर हमारे जो कुछ लोग ऊपर होते हैं, जिनको मतलब थोड़ी-सा फ़ेम मिलता है, तो वो जिस तरीके से वो फिर अवाम के साथ और पाकिस्तान का नाम डुबोने में अपनी कोई कसर नहीं ना छोड़ते। मैं शोबिज़ और क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, दूसरा-तीसरा कोई मेरा इसमें जो है ना वो मेरा मतलब नहीं है। तो ये लोग बहुत अपने आप को अपना नाम डुबोने में जो पेश-पेश रहते हैं। तो इनका मेरे ख़्याल में जो है ना बाकायदा इनके ऊपर ऐसा बंदा बिठाना चाहिए, जो इनको मॉनिटर करे और जैसे ही ये थोड़े से इधर-उधर हों, तो वो इनकी जो है ना रस्सी वो थोड़ी-सी खींचे कि हाँ, ओए किधर जा रहे हो? इधर आओ, ये असल तुम्हारा काम ये है। खेलो, ग्राउंड में जान मारो और परफ़ॉर्मेंस दो और छोड़ो दूसरी-तीसरी बातों को, ठीक है? और इनको इतना मतलब कि सिंगल पसली इनको बना दें कि बस ये जो है ना, इनका जो
जैसे बाबर आजम है तो उसका वजन जो है ना वो मेन 70 से 75 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो शाहीन अफरीदी जो है वो उनकी फिटनेस जो है वैसे बॉडी के लिहाज से, फैट के लिहाज से वो ठीक लग रहे हैं। तो इस तरीके से इनके ऊपर ना जो है वो ना इनको हैंडल करने के लिए बाकायदा बंदा बिठाना चाहिए जो 10 दिन ये वहाँ गुजारते हैं ना, वो इनको बाकायदा ड्रिल्स करवाया करे, और जो ट्रेनर होता है उनके साथ वो भी काम करे करे, उनको अपना ये वहाँ टाइम दिया करें ग्राउंड में डेली बेसिस की बुनियाद पर। तो मेरे ख्याल में तब कहीं जाकर ये मसाइल हल होंगे, वरना तो फिर ये बात है कि पहले 2016 था, अब 7 साल के बाद 2023 में आया है, फिर ये वैसे के वैसे रहेंगे, फिर 2030 में अगर किस्मत में हुई तो फिर ये एबटाबाद में थोड़ा वक्त गुजार लेंगे, वरना इनकी जो फिटनेस है ना उसको बेहतर बनाने के लिए बाकायदा जो है ना मेरे ख्याल में ये साहिब जो है ना ऊपर वाले, इनको उनके साथ रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्रिकेट की बेहतरी होगी, इनके अंदर डिसिप्लिन आएगा, तो इसका फ़ायदा होगा, और वो इनको इंटरनेशनल लेवल के मायार के मुताबिक इनको चला सकेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है।